हेलो नमस्कार राम राम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन चाइना में। मैं आपका भाई योगा टीचर रवि भारद्वाज पिछले 6 सालों से चाइना में रहता हूं और हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं। बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना के डाल चुका हूं यूट्यूब पे। आज मैं आपका सबसे पहला सवाल उठाता हूं, उसका जवाब देता हूं कि रवि भाई चाइना में आप यूट्यूब कैसे चलाते हो। भाई ये सवाल इतना ज़्यादा है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो बोलते हैं वीडियो चाइना में यूट्यूब बैन है, फेसबुक व्हाट्सएप सब बैन है, तो आप कैसे चलाते हो। शायद इस बंदे को चाइना की सरकार पैसा देती है। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो इसका आंसर, ठीक है। चाइना के जो है ना, जैसे इंडिया के 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ते हैं, वैसे ही चाइना के बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं। अब 2 से 3 साल हो गए हैं, वो बच्चे जो है अमेरिका या कनाडा जिस भी दूसरे देश में रहते हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब कैसे ऑनलाइन चल रही है, यूट्यूब के माध्यम से या फिर दूसरी ऐप के माध्यम से, लेकिन वो ऐप तो चाइना में बैन है, फिर कैसे वो चला रहे हैं। तो भाई एक वीपीएन करके ऐप होती है जिसका यूज़ आप जो अच्छे कामों के लिए कर सकते हो, एजुकेशन के लिए, वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर आप वीपीएन यूज़ करके कोई क्राइम करते हो, फ्रॉड करते हो, तो आपके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन अगर वीडियो बना रहे हो, अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं है, तो इसमें आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। समझ रहे हो बात को। तो आपको पता चल गया होगा रवि भाई जो है चाइना में यूट्यूब कैसे चलाता है। जैसे मेरे फ़ोन के अंदर सारी ऐप डाउनलोड है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारी ऐप डाउनलोड है, ठीक है। तो ये रोज़ कोई पुलिस वाला फ़ोन चेक करने थोड़ा ना आता है भाई, लेकिन वो तब चेक करते हैं अगर आपने किसी का मर्डर चेक कर दिया तो आपको एकदम से अरेस्ट करेंगे, तब आपके फ़ोन को चेक होगा, फिर तब आपके ऊपर सारी धाराएं लगती हैं। लेकिन 7 साल हो गए हैं, सबको पता है यार विदेशी आदमी है, इसके फ़ोन में सारी ऐप होंगी, वो करते हैं, सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोई चोरी करो या किसी का रेप कर दो कि मर्डर कर दो, तब जाके आपका फ़ोन चेक होता है। अदरवाइज़ कोई भी कुछ भी कर रहे हो आप वीपीएन चला के, कोई भी आपका फ़ोन चेक नहीं होता है। आई होप आप समझ गए होंगे आप। और जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ इतने सारे कमेंट आते हैं, रवि भाई चाइना में तो बैन है, सरकार आपको पैसा दे रही वीडियो बनाने का, इसलिए आप चला पा रहे हो। अरे भाई मैं नहीं, चाइना के बहुत सारे हजारों लाखों लोग वीपीएन लगा के यूट्यूब चलाते हैं, बाकी भी सोशल मीडिया चलाते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रवि भाई आप योगा टीचर हैं, मुझे भी अगर आपकी तरह योगा टीचर बनना है, चाइना में जॉब करनी, तो कैसे मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काम की चीज़ किसी ने पूछी है तो जवाब जरूर दूंगा। देखिए, अगर आपको योगा टीचर बनना है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में योगा में ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर योगा में मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप 2-3 साल योगा इंडिया में सिखाइए, एक्सपीरियंस जब हो जाएगा उसके बाद जो है आप जो विदेशों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में योगा सीखना है, ऐसा नहीं कि आप +2 के बाद जो विदेश जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और योगा का आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर फिर भी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सब बता दूंगा, ठीक है जी। क्या इंडिया के बच्चे जो है चाइना में पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं आ सकते। यहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट हैं जो कि चाइना में इंडिया से आते हैं स्टडी करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मेरी सिटी में ही 400-500 स्टूडेंट है जो कि इंडियन है, और लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे वो इंडिया चले गए हैं। और यहाँ पे एक सवाल आता है, बार बार आता है कि चाइना के लोग जो है इंडियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। भाई यहाँ पे चाइना के लोग जो है वो इंडियन लोगों के बारे में ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है चाइना में। आपको बता देता हूँ, ये पॉलिटिकल मामला जो होता है ना, उसमें चाइना के लोग पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए वो किसी भी देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं मानते, क्योंकि जो चाइना में जो न्यूज़ होती है ना, जो इंडिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं दिखाई जाती है। चाइना में क्या है कि बहुत सारी न्यूज़ जो भी आती है, जहाँ से भी आती है, उसको कम दिखाया जाता है, बहुत एक बार दिखाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गलवान घाटी के टाइम पे हुआ था, ठीक है, तो वो भी न्यूज़ जो है 1-2 बार दिखाई गई बस। जैसे हमारा होता है इंडिया में, वही न्यूज़ को आप जो है, क्योंकि प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट चैनल को चाहिए गर्मा गर्म मसाला, तो उसको बार बार दिखाएंगे, कम से कम 6 महीने तक दिखाएंगे। वो घटना होती है एक बार, ठीक है, 1-2 दिन की घटना होती है, उसको कम से कम 6 महीने साल भर दिखाएंगे, जब तक उनको दूसरा टॉपिक नहीं मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ के चैनल जो होते हैं गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे युवा का ध्यान जो है डाइवर्ट हो, वो बेरोजगारी की तरफ जाए। इसलिए गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक बार दिखाएगी कि भैया इंडियन और चाइना का जो है थोड़ा सा ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद जो है वो न्यूज़ जो है ख़त्म। फिर बार बार वो नहीं आएगी। कल दूसरे टॉपिक पे कोई बात आएगी। ये यहाँ पे न्यूज़ कैसे आती है, बिजनेस व्यापार के ऊपर न्यूज़ आती है, बार बार कुछ नए नए आइडिया के साथ न्यूज़ आती है, जिससे कि देश की तरक्की हो, देश का फ़ायदा हो। और धर्म, जाति, प्रजाति ऐसी कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती है। ये बता देता हूँ मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखे हैं, उस पर ऐसा कोई न्यूज़ चैनल पे ऐसा नहीं आता है कि बार बार इंडिया को बुरा दिखाया गया हो, हर रोज़ दिखाया गया हो। ऐसा कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और आता है कि रवि भाई आप जो चाइना क्यों गए, आप दूसरे देशों में क्यों नहीं गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कुछ दूसरे देशों में, ठीक है।
अरे मेरे भाई मेरा कोई प्लान नहीं था कि चाइना आने का, ऐसा नहीं, मेरे साथ ये हो गया तुक्का। मानते हो आप बात को? आप बोलोगे ऐसे कैसे? अरे फेसबुक पे एक बंदे ने कहा कि योर योगा पोस्टर इज़ गुड एंड वी विल गिव यू गुड सैलरी, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया एंड कम टू चाइना। मैंने बोला भाई मजाक कर रहा है ये बंदा। मैंने घर पे बात की, उनको विश्वास नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर पहले मुझे लगा ये बंदा धोखा देने वाला है कोई, तो मैंने कहा फ्रॉड के चक्कर में है, मेरे पैसे लूटने के चक्कर है। फिर बाद में मैंने बोला मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बोला मैं दूंगा फ्लाइट टिकट। मैंने बोला वीज़ा के? बोला मैं दूंगा। मैंने कहा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। बोला बनवा ले पासपोर्ट, और बोला जा रहा जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। मैंने घर पे बोला मेरा तो चाइना में रहता है दोस्त, और मैं चला चाइना बिना कुछ जाने पहचाने, बिना कुछ सोचे समझे। और सोच लिया चाइना में जाऊँगा, नूडल वूडल खाऊँगा, ये सब करके ऐसे ही आ गया भाई। तो इसीलिए चाइना मैंने चुना नहीं, और मेरा कोई प्लान नहीं था विदेश जाने का, मैं बता देता हूँ। ऐसे ही आ गया हूँ तुक्के से, और यहाँ पे आया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम पड़ी भाई। स्टार्टिंग में लैंग्वेज की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, बीमार हो गया, 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहा, कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। तब मुझे महसूस हुआ कि विदेश नहीं जाना चाहिए भाई। ऐसे सडनली बिल्कुल तैयारी ना हो ना, जिस देश की जानकारी ना हो, जिस देश की लैंग्वेज ना आए, तो नहीं जाना चाहिए भाई। किसी भी देश में जाते हो ना, डॉक्टर क्या बोल रहा है मुझे पता ना चले, डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है मुझे पता ना चले, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, डॉक्टर कुछ बोल रहा है मुझे पता ही नहीं चले, मैं लेट के पड़ा हूँ भैया, ठोकते रहो इंजेक्शन, ठोकते रहो इंजेक्शन, ठोकते रहो इंजेक्शन, तो समझ ही ना आए। तो ये हो रहा था मेरे साथ में। बताता हूँ, जब भी किसी दूसरे देश में जाना है तो लैंग्वेज ज़रूर सीख के जाना, नहीं तो बीमारी पड़ेगी, कुछ भी दिक्कत पड़ेगी ना तो आपको समझ नहीं आएगी, ना कानून समझ में आएंगे, ना बीमारी समझ में आएगी, ना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे बहुत बड़ी। तो जब भी जाना है किसी देश में लैंग्वेज सीखो फिर जाओ। मैं आ गया था, बहुत बड़ी गलती करी थी। सो आप लोग पूछते हो कि रवि भाई अगर आपकी जो वाइफ है चाइना से, तो आप उसका नाम जो है योगिता कैसे हो गया? तो भाई वो योगा टीचर है, मैं भी योगा टीचर हूँ। आपको बता दूं कि चाइना में बहुत सारे योगा टीचर हैं जो कि इंडियन नाम रखते हैं। किसी ने सविता रखा है नाम, किसी ने निर्मला रखा है, किसी ने जीता रखा है, किसी ने गीता रखा है, किसी ने कुछ नाम रख रखे, हिंदुस्तानी नाम रखे। जो इंडिया जाते हैं ना, इंडिया में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको लगता है यार ये नाम क्यूट सा है, वो बोलते हैं मेरा नाम कुछ, मुझे इंडियन नाम दो। कसम खा के बोलता हूँ, कितने लोगों ने मुझे कहा चाइना में कि मुझे इंडियन नाम दे दो, मेरा भी इंडियन नाम होगा। और अपने जो उनका मेन अकाउंट होता है ना वीचैट का जैसे है ना, उस पर नाम चेंज कर लेते हैं वो लोग। अपना नाम योगिता रख लेंगे, कुछ निर्मला रख लेंगे, सीता गीता कुछ ऐसा रख लेंगे। उनको अच्छा लगता है भाई फॉरेनर नाम रखना। सच में चाइना के लोगों को अपना नाम इंग्लिश नाम रखना या इंडियन नाम रखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे। और मोस्टली जो योगा से जुड़े हुए हैं, जो योगा से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें से 100 में से 90% लोगों ने अपने भारतीय नाम रखे हुए हैं। भाई ये तो उनके ऊपर है, उनका प्यार है, मैं क्या कर सकता हूँ। और एक सवाल और आता है कि रवि भाई आपने जो है चाइनीज़ कहाँ से सीखी? तो चाइनीज़ सीखने के लिए मैंने पहले ही बताया कि भाई बीमार पड़ा था, बहुत सारा स्ट्रगल किया, उसके बाद ये ठान लिया था कि चाइनीज़ जितनी भी कठिन होगी सीखना है एक बार, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज अगर नहीं आती तो फिर बहुत ज़्यादा आपको सर्वाइव करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपको सैलरी भी मिलेगी तो बिल्कुल कम मिलेगी। जिसको चाइनीज़ आती है उसकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी योगा टीचर की, जिसकी नहीं आती है उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो इतना डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा भैया सक्सेस को हासिल करना तो लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीखो जिस भी देश में जाते हो। तो मैंने उस दिन ठान लिया, कुछ मैंने चाइनीज़ लोगों के साथ बैठना शुरू किया, कुछ मैंने नोट्स नहीं बनाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन जो मुझे पता नहीं चलता था ना, मैं बार बार उनको पूछता था। फिर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। छोटे बच्चे उनके साथ अगर बात करोगे शर्म नहीं आएगी, समझ रहे हो बात को? मैं जैसे चालाक हूँ थोड़ा सा, शर्म नहीं आती है। छोटे बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, वो कुछ ही बोल रहे, पता नहीं चल रहा। छोटे बच्चे को 4 बार पूछ लो, अगर बड़े आदमी को 4 बार पूछोगे तो बोले पागल है, बार बार वही सवाल पूछ रहा है ना। तो ये चीज़ें होती है। फ़ोन है, पता ही ना चले, पहले इसको शौची बोलते हैं, शौची। अरे मुझे समझ ना है बोलना कैसे शौची, आप भी ट्राई करो अभी बोल के शौची, पता चल जाएगा। शौची बोलते हैं मतलब आईफोन हो, फ़ोन मतलब कोई भी फ़ोन हो, शौची। तो मुझे बोलना नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने बच्चों के साथ रहा, इसको क्या बोलते हैं, बच्चों को पूछना इसको क्या बोलते हैं, बच्चे बार बार शौची बता रहे, तो मुझे आ गया शौची। तो समझ रहे हो बात को? तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ सीखी। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। आप लोग क्या करते हो, गूगल से ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में लिख के मुझे कमेंट कर देते हो। भाई मुझे चाइनीज़ पढ़ने थोड़ा आती है, मुझे पंजाबी भी बोलने आती है, लेकिन पढ़ने नहीं आती है। सेम वैसे ही मैंने चाइनीज़ को भी बोलना सीखा है, पढ़ना नहीं आता है।
और मुझे यहाँ पे कमेंट में आया कि रवि भाई आपने योगा कौन सी यूनिवर्सिटी में सीखा है। तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं योगा पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार से सीखा, जो बाबा रामदेव जी की यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मेरा सबसे पहला बैच था यूनिवर्सिटी में, 2010 में वो यूनिवर्सिटी का पहला बैच था ग्रेजुएशन का। उसमें मैंने योगा सीखा है 3 साल, ग्रेजुएशन इन योगा साइंस मैंने करके रखा है। उसके बाद भी मैंने योगा में बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं। यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन हो रहा था कि रवि भाई आप जो है इंडिया कब आओगे। तो गाइज मैंने 2025 तक फाइनल करके रखा है कि योग्यता और अपने बच्चे को लेके, फैमिली को लेके परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके बाद जो चाइना आता रहूँगा घूमने के लिए, यहाँ पे बिजनेस करेंगे, योगा सिखा के 1-2 महीना ट्रेनिंग करवा के फिर वापस अपना इंडिया जाएंगे, और क्या भाई। और मैंने डिसाइड किया या फिर चंडीगढ़ या फिर ऋषिकेश या फिर किसी बेंगलोर, इन सब सिटियों में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। अगर आप बताओ कौन सी सिटी सबसे अच्छी रहेगी जहाँ पे योगिता, अमन और हम सब जो है अच्छे से सर्वाइव कर सकें, हमारा योगा क्लासेस का भी अच्छा चल पड़े, तो मुझे कमेंट में लिख के बताना भाई। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, रवि भाई आपको चाइना की सरकार टॉर्चर तो नहीं करती है, चाइना के लोग तो नहीं टॉर्चर करते हैं। अरे मेरे भाई ऐसा होता तो बंदा कोई 7 साल तक थोड़ी ना रहता है, 1-2 दिन में वापस आ जाता फ्लाइट बुक करके। मैं बार बार इंडिया आता हूँ घूम के अपना काम धाम करके, फिर चाइना वापस आ जाता हूँ। क्यों आता हूँ? इंडिया में मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी, 8 से 9 घंटे काम करना था और 10,000 रुपये पर मंथ। अब चाइना में जो है 3 घंटे की ड्यूटी होती है मेरी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो कहीं पे, अगर बॉस आपको वहाँ पे टॉर्चर करे, थप्पड़ मार दे, तो आप दूसरे दिन छोड़ के चले जाओगे ना, उल्टा उसके ऊपर केस भी ठोक दोगे। वहाँ थोड़ी ना जॉब करोगे बॉस के नीचे घिसते रहोगे, नहीं करोगे। तो वही सीन होता है, हम भी जॉब कर रहे हैं यहाँ, कोई दिक्कत है। गाइज एक सवाल हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो है इंस्पायरेशन कौन है, ठीक है। तो मेरे जो भाई इंस्पायरेशन का माध्यम है वो मेरे बड़े पापा जी हैं, मेरे पापा जी हैं, मेरे ताऊ जी और मेरे पापा जी, जिनको है ना वही है। क्योंकि हम एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा मामा बड़ा लीडर है, हमारे चाचा बड़े लीडर हैं, या फिर कोई हमारे घर के बड़े बड़े नेता हैं, या फिर कोई सरकारी बड़े ऑफिसर हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा चलती है, विदेशों तक उनकी पहचान है। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक गरीब परिवार से, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट और चंबा के भी एक छोटे से गांव से, जहाँ पे मैप पे सर्च करोगे ना तो भी नहीं आता है मैप पे हमारा गांव। समझ रहे हो बात को? तो भाई इतनी छोटी पहुंच थी मेरे इतने बड़े परिवार से, इतने बड़े गांव से सिर्फ मैं ही एक चाइना तक पहुंच पाया हूं। सो मेरे युवा सभी साथियों से ये प्रार्थना है, पढ़ाई पे दम लगा दो, और साथ के साथ जो है अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, क्रिएटर है भाई, मन लगा के बनाओ, 1-2 साल दबा के मेहनत करो। यूट्यूब पे व्यूज़ आना शुरू होंगे, आप लोग एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। और यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर है जो कि पैसे से भरा पड़ा है। इससे चाहो तो आप एक गिलास निकाल रहे हो, चाहे तो आप जो है पूरा का पूरा ड्रम भर लो। तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहो, अपना टैलेंट दिखाते रहो। कोई कॉमेडी करता है, कोई डांस करता है, कुछ भी है, कोई व्लॉगिंग करता है, बनाओ वीडियोज़ यार, बनाओ। मैं आप लोगों को ये मोटिवेशन देना चाहूँगा कि बस बनाओ, मेहनत करो, फ्री का है, वीडियो बनानी है, कोई अच्छा कैमरे की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास फ़ोन है, आईफोन, जो कुछ भी है, उसी से वीडियो बनाओ। आपको फिर भी लगता है कि आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, आइडिया चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, राम राम। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।